अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप ठीक होंगे। लेट्स गो ऑन फेसबुक एज वेल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप ठीक होंगे। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है और हम बात करेंगे कैनेडियन हाउ टू गेट इजीली कैनेडियन वर्क परमिट और कैनेडियन स्टडी परमिट। तो आज क्विकली जो है हम बात करेंगे इन दो टॉपिक्स के बारे में एंड इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आगे हम लोग इस सेशन को कैसे लेके चल सकते हैं। हम लोग सिर्फ जो है 30 to 40 मिनट्स बात करेंगे। मैं इस वक्त यूट्यूब पे भी लाइव हूँ और फेसबुक पे भी लाइव हूँ, सो मेक श्योर आप इन दोनों में से एक जगह लाइव हैं। ये रिकॉर्डेड भी रहेगा, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्विकली। ठीक है, परफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम लिशबा, अस्सलाम वालेकुम नोआ। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। So what is Canadian work permit and the easiest pathway to Canadian work permit? मैं आप लोगों को आज इस तरह सिखाऊंगा बहुत बेसिक तरीके से कि कैनेडियन वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, आसानी से कैसे ले सकते हैं और सारी चीज़ें कैसे होती हैं। तो प्लीज़ ये वीडियोस गौर से सुनना और ये रिकॉर्डेड भी होंगी, तो ये बाद में भी आप लोग देख सकते हैं। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोग को अभी समझाता हूँ कि तीन चीज़ें होती हैं। तीन चीज़ें क्या होती हैं? पहले आपको एक कंट्री में एक्सेस चाहिए होता है, ठीक है। सेकंड आप लोगों को होता है उस कंट्री में लीगल रेजिडेंट होना एंड थर्ड होता है आपको पीआर मिलना। पहला था लीगली एंट्रेंस, सेकंड है लीगल स्टेटस इन द कंट्री और फिर तीसरा होगा पीआर। अच्छा, जब आप कनाडा में वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, उसका पाथवे मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि थ्रू विजिट वीज़ा। अब विजिट वीज़ा को कन्वर्ट कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग का प्लान जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला जो तरीका है वो आपका है कनाडा में एंटर होने का, और उसका इजी प्रोसेस जो है वो ये है कि ना आइल्स की ज़रूरत है ना कुछ, और वो है विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा में अब ना आपको आइल्स की ज़रूरत है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, सऊदी और बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए एक इशू होता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि आपको नहीं देना होता। अब जब आप विजिट वीज़ा पे आ जाएं, उसके बाद क्या होता है? लेट्स से इंशाल्लाह वी अप्लाई फॉर यू एट विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा आपका आ जाता है, आप फ्लाइट लेके जो है कनाडा पहुंचते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप कनाडा आके हमसे मिलते हैं, मुझसे मिलें, बाकी टीम से मिलें, एंड वी अरेंज we help you in finding jobs, random jobs. And let's say बहुत वैसे कम होता है, लेकिन let's say लोग आते हैं, they need a worker and आपके पास visit visa है and you decide to work for them, आपको वहाँ वो employer जो है वो job देता है। Now this is very rare case कि कोई free में आपको job दे, लेकिन ये एक सिनेरियो है कि आप कनाडा आते हैं, आपको जॉब मिल जाए। अच्छा, अगर नहीं होता तो फिर क्या होगा? अगर नहीं होता, आपको जॉब नहीं मिलती, लेट्स से आप 1 महीने आते हैं, आप घूमते हैं, रेज़्यूमे भी देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलती। दैट्स व्हेन यू वी नो ऑब्वियसली रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि इट्स इल्लीगल कि आप जो है वो पैसे देते हैं और सारी चीज़ें। तो कंपनीज़ जो हैं वो आती हैं, वो कहती हैं हमारे पास वर्क परमिट्स हैं, हम आपको ऑफ़र कर सकते हैं, आप जो है वो हमसे जॉब्स खरीद लें। ठीक है, एक बंदा आता है, वो जॉब आपको देता है और आप वो कहता है ये जॉब जो है ना $20,000 की है, मे बी 40,000 की है, मे बी 50,000 की है। सो जो आजकल यूजुअली कनाडा में रेट चल रहे हैं वो तकरीबन $20,000 से $60,000 एक एम्प्लॉयर लेता है। ठीक है, यहाँ तक इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई? परफेक्ट। इसके बाद मतलब यहाँ पर आपको जॉब ऑफर मिल जाती है, वो आपको जॉब्स दे देते हैं, सारी चीज़ हो जाती हैं। उसके बाद वंस यू गेट द जॉब, आपको उसके बाद जो है वो आप 1 साल एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, मिनिमम 1 ईयर। जैसे ही आप 1 साल एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के लिए, पीआर के अप्लाई करने के लिए। अब आपने 1 साल काम कर लिया उस एम्प्लॉयर के लिए, जैसे ही ख़त्म हुआ आप पीआर अप्लाई कर देते हैं।
पीआर अप्लाई कंसिडरिंग आपके पॉइंट सारा कुछ सेम सही हो जाए, आपको 8 से 9 महीने, वैसे 6 से 9 महीने होते हैं, तकरीबन 6 से 9 महीने में आपके हाथ में पीआर होता है। आपको इन्विटेशन आ जाता है, सब कुछ हो जाता है, तकरीबन 6 से 9 महीने अगर आप फेडरल के थ्रू अप्लाई करें, आपको पीआर कार्ड मिल गया। अब आप पीआर होल्डर हैं, आपके और एक कैनेडियन सिटीजन के उसमें कोई फ़र्क नहीं है, कोई कोई भी फ़र्क नहीं है। तो आपको सोशल वेलफेयर मिलेगा, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री है, सोशल हेल्थ केयर है, हर चीज़ फ्री हो जाती है। सिर्फ आप वोट नहीं कर सकते और कैनेडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल नहीं कर सकते। अच्छा, अब आप पीआर हैं और आप 3 साल तक अगर कनाडा के अंदर रहते हैं, और ये आप आज अगले 5 साल में, पीआर आपको 5 साल के लिए मिलता है। 5 साल में आप 3 साल इन द कंट्री रहते हैं तो आपको पासपोर्ट मिल जाता है। ये है मैंने जो आपको बताया 6 मिनट्स के अंदर सबसे आसान तरीका कैनेडियन कैनेडियन वर्क परमिट, कैनेडियन पीआर और कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर बनना। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो आप लोगों को ऊपर-ऊपर से स्टोरी बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ विज़िट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसकी डिटेल्स क्या हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क अस एज़ वेल इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल इंशाल्लाह आंसर दैट। अब जो आपका वो है डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें पासपोर्ट चाहिए होता है, आपके पिक्चर चाहिए होती है, ये विज़िट वीज़ा की। पिक्चर चाहिए होती है, आपके इनकम की डिटेल्स चाहिए होती हैं, अगर हैं तो आपका बिज़नेस का एनटीएन नंबर, अगर आप टैक्स फाइलर हैं, उसके अलावा आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड कॉपी अगर है वो चाहिए होता है, एनओसी अगर आप गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं तब वो, और उसके अलावा और 2-3 और डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे ज़हन से इस वक़्त निकल चुके हैं, वो मैं आपको लिस्ट बता दूँगा। तो ये आपको विज़िट वीज़ा के लिए चाहिए होता है। ठीक है। परफेक्ट, मैं इस वक़्त फ़ेसबुक पे भी लाइव हूँ, तो मैं वहाँ के कमेंट्स देख रहा हूँ। अच्छा, इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो, अगर आपके क्वेश्चंस हैं कुछ। परफेक्ट। अब वर्क परमिट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, सॉरी विजिट वीज़ा के बारे में मैं और बताता हूँ आप लोगों को कि विजिट वीज़ा कनाडा का 6 मंथ से लेके 10 ईयर्स तक मिलता है। अब वो डिसीजन जो है वो आप लोग नहीं ले सकते, वो डिसीजन अमूमन तौर पे वीज़ा ऑफिसर लेता है। वीज़ा ऑफिसर आपकी प्रोफाइल देखता है, वो एनालाइज करता है, फिर वो खुद डिसाइड करता है कि आपको 1 साल का वीज़ा देना है, 5 साल का देना है, 6 महीनों का देना है, 6 साल का देना है, व्हाटएवर द सिनेरियो इज़ वो डिसाइड करता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? इसमें आइल्स की ज़रूरत नहीं है, इसमें बैंक स्टेटमेंट की बिल्कुल ज़रूरत है। बैंक स्टेटमेंट तकरीबन आप लोगों के पास 7-8 से ऊपर-ऊपर $1000 से ऊपर-ऊपर होने चाहिए, 7-8,000 से ऊपर-ऊपर आपके पास इसमें होने चाहिए। ठीक है। और वर्क परमिट के लिए जो है 90% इसका एक्सेप्टेंस होता है, LMIA जिसे कहते हैं, लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको वर्क परमिट आसान अल्फाज में बोलते हैं। तो इसमें तकरीबन जो है वो 3 से 4 महीने लग जाते हैं। इसमें अगर आपके पास कैनेडियन विजिटर वीज़ा हो तो आपको आइल्स की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आइल्स के विदाउट अगर कोई प्रोसेस हो और इतना आसान हो, वो ये तरीका है सबसे ईज़ी। ठीक है? बैंक स्टेटमेंट जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उसी में होगी ना अब्दुल समद। अगर कहीं और है, आपका यूएसडी अकाउंट, फॉरेन अकाउंट खुला हुआ है, तो आप उसमें भी करवा सकते हैं। ठीक है। अगेन वर्क परमिट आप लोगों को मिल जाता है, उसका सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। लकी हुए तो आपको फ्री में मिल जाएगा, अगर लकी नहीं है तो आपको पैसे दे के मिल जाता है। वी हेल्प पीपल अ लॉट। ऑब्वियसली इलीगल है, हम रेकमेंड नहीं करते, लेकिन ऑब्वियसली हर कोई कर रहा होता है, तो हम जानते हैं उन लोगों को जो बिज़नेसेस हैं, जो बिज़नेस ओनर्स हैं, जो वर्क परमिट दे सकते हैं। काफ़ी ओनर्स हैं जो कि 60-60 साल के आदमियों को भी वर्क परमिट दे देते हैं। 40 साल, 30 साल, प्लम्बर्स की जॉब होती हैं, कंस्ट्रक्शन में जॉब्स होती हैं, ट्रक ड्राइवर्स की बहुत जॉब्स हैं, एंड सो मेनी अदर एज़ वेल। फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग रुक गई है फॉर सम रीज़न, टेक्निकल ग्लिच की वजह से फेसबुक का इशू चल रहा है, तो आप जो है वो यूट्यूब पे ज़रूर इसको देख सकते हैं।
परफेक्ट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कैनेडियन स्टडी वीज़ा पे क्विकली। अगर कोई और क्वेश्चन है विज़िट वीज़ा के लिए तो प्लीज़ लेट मी नो। मैं आपको क्विकली दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले कनाडा जाने का सबसे आसान तरीका विज़िट वीज़ा लें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कैनेडियन विज़िट वीज़ा बहुत आसानी से लग जाता है। मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ जो आसान है। अमूमन इसके मतलब ये नहीं है कि कैनेडियन विज़िट वीज़ा बहुत ईज़ी है। ईज़ी नहीं है, थोड़ा-सा मुश्किल है ऑब्वियसली। बहुत रेशो इसका थोड़ा-सा कम होता है और सारी दुनिया में ये पाकिस्तानियों का रेशो काफ़ी कम है। लेकिन अगर लग जाए तो ज़िंदगी बन जाती है। इंडियंस का बहुत अच्छा है, हमारे इंडियन क्लाइंट्स के बहुत अच्छे आते हैं। पाकिस्तानी को उससे थोड़ा-सा आता है, दुबई, सऊदी वालों को भी डिसेंट हो जाता है। स्पॉन्सरशिप, अब विजिट वीज़ा में मैं आप लोग को बता दूं कि विजिट वीज़ा आप लोग को सबसे पहले मिलता है। विजिट वीज़ा लेने के डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। विजिट वीज़ा लेते हैं, आप कनाडा आते हैं, वहाँ पर हम ट्राई करते हैं, आपकी ऑब्वियसली हेल्प करते हैं सीवी बनाने में, आपकी जॉब हंटिंग वगैरह में, सब में हेल्प करते हैं, सिर्फ हेल्प। जैसे ही वो हो जाती है, आप लोग को जॉब मिल जाए फ्री में तो बहुत अच्छी बात है। कोई एम्प्लॉयर डेस्परेट हो, उसको उसके पास एम्प्लॉय ना हो, उसके पास कोई बंदा ना हो काम करने के लिए और आपके पास विजिट वीज़ा, आप उसके सामने खड़े हैं, तो वो आपके लिए अप्लाई करता है वर्क परमिट। गवर्नमेंट को कहता है कि ये बंदा मुझे चाहिए, मेरे बिजनेस के लिए ये बंदा ठीक है, कोई गोरा या कोई गोरी काम नहीं कर सकते इस वक्त। मैं जो हूँ इसको सपोर्ट करता हूँ वर्क परमिट के लिए। उसके बाद वही प्रोसेस होता है। अगर ये नहीं होता, 1 महीने तक आपको कोई जॉब नहीं मिलती, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जॉब्स खरीद सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोग करते भी हैं, खरीदते भी हैं। उसमें भी हम हेल्प करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली लीगली हम इसको रेकमेंड नहीं करते। लेकिन बहुत सारे लोग वैंकूवर वगैरह में हैं जो कि ये लोग करते हैं, और हमें पता भी है। तो इंशाल्लाह जो हो सका हमसे, हम ऑब्वियसली किसी को अकेला तो नहीं छोड़ सकते। तो वो फिर खरीदनी पड़ती हैं और उसका खर्चा जो है अमूमन तौर पे एक बिजनेस ओनर $20,000 से 60,000 मांगता है। वो जब हो जाए, आपका एलएमआई ये 2 से 3 महीने में, 4 महीने तकरीबन, इतना ऊपर-नीचे ऑब्वियसली होता रहेगा, डोंट कोट मी ऑन दिस, हो जाता है। जैसे ही वो आ जाता है, तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, यू आर अ लीगल रेज़िडेंट। ये दूसरा पॉइंट था, पहला था कंट्री के अंदर एंटर, दूसरा लीगल रेज़िडेंट कंट्री के अंदर होने के लिए, और थर्ड होगा पीआर। अब पीआर का अगेन मैं क्विकली बता दूँ, आप 1 साल एम्प्लॉयर के लिए काम करेंगे, आप एलिजिबल हो जाएँगे पीआर के लिए। जैसे ही आप एलिजिबल हो जाएंगे पीआर के लिए, आप पीआर अप्लाई करेंगे, तकरीबन 6 से 9 महीने लगते हैं पीआर आने में। जब वो पीआर आ जाए, आपको 5 साल का पीआर मिलेगा। जैसे ही पीआर आ जाए, आपने उस 5 साल में कनाडा के अंदर रहना है 3 साल। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि आप एक दिन इधर रहें, एक दिन अमेरिका में रहें, कहीं भी चले जाएँ, लेकिन क्युमुलेटिवली ज़रूरी नहीं है 3 साल लगातार आपको रहना है। 3 साल ऊपर-नीचे कहीं पे भी आप रह सकते हैं और आपको पासपोर्ट होल्डर, कैनेडियन पासपोर्ट आपको मिल जाता है। उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप अप्लाई करते हैं और आपको मिल जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कन्वर्जन। विजिट वीज़ा जैसे स्टडी में जैसे वर्क परमिट में कन्वर्ट होता है, इस तरह स्टडी में भी कन्वर्ट होता है। अगर आप विजिट वीज़ा लेके आते हैं, तो आप उसको स्टडी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी, वेरी ईज़ी। बहुत अच्छा ऑप्शन है विजिट वीज़ा। लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगेन ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि लग जाता, बड़ी आसानी से लग जाता है। रेशो जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का कम है, थोड़ा-सा इंडियंस का थोड़ा-सा ज़्यादा है, बल्कि इंडियंस का काफ़ी अच्छा है, और सऊदी, दुबई से भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो जहाँ पर आप हैं, आप वहीं पे वो कर सकते हैं। कोई किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकता, सिर्फ इनवाइट कर सकते हैं। प्लीज़ खुदारा ये वर्ड अपनी ज़हन से निकाल दें। स्पॉन्सरशिप बड़ा मुश्किल होता है। आपके बहन-भाई आपको इनवाइट कर सकते हैं, आपकी फैमिलीज़, आपके कज़िन्स आपको इनवाइट कर सकते हैं। इसके अलावा स्पॉन्सर नहीं कर सकते। ठीक है? अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा, कैनेडियन स्टडी वीज़ा के बारे में बात करते हैं। कनाडा के साथ पाकिस्तान का एमओयू साइन हुआ था आज से 3-4 साल पहले, जिसमें 2 स्ट्रीम्स होती हैं, 2 सेक्शन होते हैं जिसमें पाकिस्तानी इंडियंस, मिडल ईस्टर्न्स अप्लाई कर सकते हैं। एक को बोलते हैं एसटीएस, एक को बोलते हैं नॉन एसडीएस। एसटीएस का मतलब स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। इसका फ़ायदा ये है कि इसमें वीज़ा जल्दी आ जाते हैं और इसका रेशो बहुत, सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा होता है। नॉन एसटीएस का जो है वो थोड़ा-सा कम वो रेशो होता है, और उसका फ़ायदा ये है कि उसमें आपको सिर्फ़ 1 सेमेस्टर की फ़ीस जमा करानी होती है विद अदर रिक्वायरमेंट्स, और आप वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। नाउ एसटीएस में ये होता है कि ऑल्दो वीज़ा रेशो भी अच्छा है और सक्सेस रेशो भी
उसका जो है अच्छा है और टाइम भी कम लगता है, 20 से 22 दिन लगते हैं, 20 to 22 से इसके अंदर अंदर वीज़ा आ जाता है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आपने पूरे साल की यूनिवर्सिटी $1000 का बैंक अकाउंट खुलवाना है कनाडा में, जो कि ऑनलाइन होता है, 5 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाता है। तो एसटीएस की रिक्वायरमेंट ये है और तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने आईएलटीएस में 6 बैंड्स मिनिमम इन ईच मॉड्यूल लेना है। ये नहीं कि आपके ओवरऑल 7 हैं या 6 हैं और किसी एक में 5.5 है तो आप एसटीएस में फॉल नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप पाकिस्तानी या इंडियन हैं जिनके साथ कनाडा का एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग, लेकिन आप दुबई, सऊदी या कहीं बाहर रहते हैं, तो आप फिर भी एसटीएस में अप्लाई नहीं कर सकते। एसटीएस सिर्फ उनके लिए है जो इंडियंस और पाकिस्तानी अपने अपने मुल्क में रह रहे हैं, इनसाइड नॉट आउटसाइड। ठीक है, परफेक्ट। तो ये इस तरह से होता है बेसिकली, जहां पर एसटीएस में आपको एक पूरे साल की फीस जमा करानी पड़ती है और $10,000 का कैनेडियन बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। वहां नॉन एसटीएस में आपको सिर्फ एक सेमेस्टर की फीस जमा करानी पड़ती है और विजिट वीजा सॉरी स्टडी परमिट आप अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब एसटीएस जो है उसमें आपका जीआईसी अकाउंट, जिसको कहते हैं गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, बैंक कैनेडियन बैंक में नॉर्मल से $10,000 का अकाउंट खुलवाना लेते हैं और जैसे ही आप कनाडा आते हैं एज ए स्टूडेंट, आपको उसमें से $2,000 मिल जाते हैं, पीछे बच जाते हैं 8,000। अब वो 8,000 हर महीने आपको थोड़े थोड़े करके आपको मिल रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। लेकिन नॉन एसटीएस, अच्छा नॉन एसटीएस इसलिए भी अच्छा है कि इसमें आपको एक सेमेस्टर की फीस कितनी होगी, मे बी 7,000, 8,000, बहुत हो गई 10,000 हो जाएगी, तो आपको $10,000 में आपका आप पे करेंगे यूनिवर्सिटी को और आपका वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी तरफ नॉन एसटीएस में आप एक पूरे साल की फीस जमा कराएंगे, ठीक है, जिसका मतलब है 2 सेमेस्टर की फीस, पूरे साल की फीस आप जमा कराएंगे, 17-18,000 या $15,000 प्लस आप $10,000 जीआईसी करेंगे, तो आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले $25,000 दे रहे हैं, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है एसटीएस में, वीज़ा रेशो अच्छा है और टाइम 20-22 दिनों के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ नॉन एसटीएस जो है उसमें थोड़े से टाइम लग जाता है, 2 महीने भी लगते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं और इस तरह। ठीक है, ये आपको मैंने बेसिक कनाडा की अंडरस्टैंडिंग विद इन 20 मिनट से अंदर अंदर मैंने आपको वर्क परमिट, विजिट वीज़ा, स्टडी समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई हो। हमारी कंसल्टिंग फ़ीस जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। हमारी कंसल्टिंग फ़ीस विदाउट डिस्काउंट, ऑब्वियसली प्रमोशंस चल रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको विदाउट डिस्काउंट बता देता हूँ कि जब डिस्काउंट चल रहे हो तो आप लोग को और भी हो जाए। हम लोग $1,600 फ़ीस लेते हैं विजिट वीज़ा की, और स्टडी वीज़ा की हम लोग $550 लेते हैं। ठीक है, हमारे अब्दुल मालिक पूछ रहे हैं कि स्टडी गैप कितना होता है। हमारे फर्स्ट क्लाइंट का स्टडी गैप 16 ईयर्स था, माशाल्लाह उनका भी वीज़ा आ गया। तो स्टडी गैप रिकमेंडेड वैसे 5 साल से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 10 साल भी हो सकता है एज लॉन्ग एज आपने काम किया हो या आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि एसटीएस में क्योंकि आप $10,000 का बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। नॉन एसटीएस स्टडी परमिट के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसका मतलब है आपकी बैंक स्टेटमेंट में कम से कम 1 साल की रिहाइश का खर्चा हो और 1 साल की फ़ीस हो। ये फ़ॉर्मूला है नॉन एसटीएस की बैंक स्टेटमेंट का। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए हों। अगर आपने कोई और क्वेश्चन करने हैं तो हमारी टीम से रब्ता करें, इंशाल्लाह दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। हम लोग फेसबुक पे ड्यू टू सम इश्यूज हम नहीं जा सके। अगर अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे अगर विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो हम दोबारा अप्लाई करते हैं। हम इमिग्रेशन से कांटेक्ट करके रीज़न, डिटेल रीज़न मांगते हैं, जिसको जीसीएमएस नोट्स भी कहते हैं। वो मंगवा के जब हम देख लेते हैं तो हम वो करवाते हैं, आपको आपका दोबारा करवाते हैं। हमारा ऑफिस इंशाल्लाह उम्मीद है कि 10-15 दिन तक इस्लामाबाद में खुल रहा है, तो यू कैन कम हियर एज वेल। Perfect. If you have any questions regarding PNP program, express entry, immigration, visit visa, study permit, या work permit, do let us know. हमसे ज़रूर राब्ता करें। मोहम्मद हारिस, एसओपी अच्छी कैसे बनाते हैं?
हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह विल मेक एन SOP फॉर यू, आप लोगों को गाइड भी करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट अस नो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए आप लोगों को फ़ायदेमंद साबित हुई। प्लीज़ 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 आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, लेकिन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी कोई भी इस वक्त नहीं दे रहा। तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए आया हूँ, प्लीज़ डू शेयर। शहरियार, ये वीडियो रिकॉर्डेड होगी, आपके क्वेश्चंस मैंने आंसर कर लिए हैं, प्लीज़ रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर देखना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें एवरीवन। मेरे साथ इस वक्त आसिम सरवर भी मौजूद हैं और मैं उनको भी बुलाता हूँ ऑन कैमरा। बड़े लोग हैं यार माशाल्लाह। आसिम सरवर, हमने सिर्फ इसको नेक्स्ट 4 to 3 मिनट्स चलाना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आप आएँ यहाँ पर अपने लोगों के लिए। और आसिम सरवर जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में इस वक्त है, यूट्यूबर हैं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ज़रूर हमसे पूछें। आई होप ये वीडियो आपने डिटेल में देख ली है। प्लीज़ जो आप लोग के क्वेश्चंस हैं बाकी वो आप लोग व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछें, वी विल रिप्लाई। हम काफ़ी मैसेजेस हो रहे हैं इस वक्त व्हाट्सएप पे, लेकिन वी विल डेफिनेटली लेट यू नो। मैं यहाँ पर ये अलिशबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये काफ़ी सपोर्ट, अलिशबा वही है ना जो भी वो वेन्यू के लिए देख रही है? जी जी, इन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया इस्लामाबाद अलिशबा अस्सलाम वालेकुम, सेमिनार के लिए काफ़ी कोशिश कर रही हैं। थैंक यू अलिशबा, थैंक यू। और भी काफ़ी भाई हमारे ऑफिस का एड्रेस इंशाल्लाह 10-15 दिन तक ऑफिस खुल जाएगा, और आसिम भाई को मैं साथ ही कोशिश करूंगा बिठाऊं, क्योंकि आप लोग इतना पूछते हैं इनका, तो इंशाल्लाह ये भी होंगे। चलें जी आसिम, लेट्स सी देम ऑफ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से बात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जितना हो सका हम आप लोगों के लिए यहाँ पर आप लोगों की हेल्प करने के लिए मौजूद हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।